हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गेम। आज का टॉपिक है व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहाँ चाह है वहाँ राह है। चलिए सीखते हैं इसका ट्रांसलेशन और सीखेंगे कई सारे नए वर्ड्स। तो बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री इज प्रूफ दैट पीपल हु हैड ग्रेट विल पावर। हिस्ट्री यानी इतिहास, प्रूफ यानी गवाह, दैट पीपल यानी लोग, हु हैड ग्रेट, यहाँ पर हु का मतलब होगा जिन, हैड ग्रेट विल पावर यानी इच्छा शक्ति, ठीक है। अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइफ, अचीव यानी प्राप्त करना, सक्सेस यानी सफलता, और इन देयर लाइव्स उनके जीवन में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज प्रूफ दैट पीपल हु हैड ग्रेट विल पावर अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइफ। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों में प्रबल इच्छा शक्ति थी उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। इट स्टैंड्स एज प्रूफ, इट यानी यह, स्टैंड्स का मतलब होता है खड़ा होना, एज प्रूफ यानी सबूत, दैट की, नो मैटर चाहे कितनी भी, हार्ड यानी कठिन, थिंग्स यानी चीजें। ओके, तो इट स्टैंड्स एज प्रूफ दैट नो मैटर हाउ हार्ड थिंग्स गॉट, यह सबूत के रूप में खड़ा है कि चीजें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दिस पीपल डिड नॉट स्टॉप फ्रॉम गेटिंग देयर वे। दिस पीपल यानी ये लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसलिए ये लोग डिड नॉट यानी नहीं, स्टॉप रुके, फ्रॉम गेटिंग देयर वे। फ्रॉम का मतलब होता है यहाँ पर से, गेटिंग देयर वे, इसका तीनों का मीनिंग मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। गेटिंग देयर वे का मतलब होता है अपनी राह पकड़ने से, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं दैट दिस पीपल डिड नॉट स्टॉप फ्रॉम गेटिंग देयर वे, ये लोग अपनी राह पकड़ने से नहीं रुके, ठीक है। फर्स्टली को कहते हैं इंग्लिश में सबसे पहले। वी टेक द एग्जाम्पल यानी उदाहरण, वी टेक यानी लेते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता, और किसके बारे में हम बात करें, हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। तो उनका एक उदाहरण लेके हम इसको समझेंगे। दिस लेजेंडरी फिगर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। अच्छा, दिस यहाँ पर होगा यह, लेजेंडरी फिगर यानी शख्सियत, एक फिगर यानी एक इंसान, ओके, इज अ ग्रेट यानी बेहतरीन, एग्जाम्पल उदाहरण, ऑफ दिस प्रोवर्ब, इस प्रोवर्ब का मतलब होगा कहावत। तो दिस लेजेंडरी फिगर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोवर्ब, यह महान शख्सियत इस कहावत का एक बेहतरीन उदाहरण है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। सो गांधी जी वॉज बेंट अपॉन, गांधी जी वॉज बेंट का मतलब होता है तुले हुए यानी किसी चीज के बारे में, किसी चीज के पीछे पड़ जाना ना, तो तुले हुए, ठीक है। बेंट अपॉन फ्रीइंग इंडिया, फ्रीइंग का मतलब यहाँ पर होगा मुक्त करना, किससे, भारत को, फ्रॉम किससे, है ना, फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। शैकल्स का मतलब होता है बेड़ियों से, ठीक है, बेड़ियों, ऑफ द ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश शासन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गांधी जी वॉज बेंट अपॉन फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। गांधी जी भारत को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त करने पर तुले हुए थे। सो ही डिड यानी इसीलिए, सो यानी इसीलिए, ही यानी उन्होंने, डिड यानी किया, और इसीलिए उन्होंने किया, ठीक है। वो पीछे पड़े, उनको आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, उन्होंने वो करा और आखिरकार इंडिया को आज़ादी मिली है। वॉट मेड दिस पॉसिबल, वॉट यहाँ पर होगा कि दिस यानी यह, और पॉसिबल का मतलब होता है संभव। तो वॉट मेड दिस पॉसिबल, यह किस वजह से संभव हुआ। तो इसका जवाब क्या है, हिज विल पावर एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट। हिज यानी उनकी, विल पावर यानी इच्छा शक्ति, एंड और कॉन्स्टेंट निरंतर, एफर्ट यानी प्रयास, ठीक है। तो हिज विल पावर एंड कॉन्स्टेंट उनकी इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास की वजह से यह संभव हुआ। ही वॉज वेरी फ्रेल फिजिकली, ही वॉज, क्योंकि यहाँ पर हम गांधी जी की बात कर रहे हैं तो ही यहाँ पर गांधी जी है, तो यहाँ पर हिंदी में हम कहेंगे या वह, है ना। और वॉज वेरी फ्रेल फिजिकली, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर होना, ओके, और वेरी यानी बहुत, फिजिकली यानी शारीरिक,
तो ही वॉज वेरी फ्रेल फिजिकली, वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे, बट यानी लेकिन, बट हिज विल पावर वॉज नॉट, यानी लेकिन उनके, हिज यानी उनके, विल पावर इच्छा शक्ति, वॉज नॉट, यानी इसका मतलब यहाँ पर वॉज नॉट शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा मतलब होता है कि भले ही वो देखने में कमज़ोर थे, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ही प्रबल थे, बहुत ही मजबूत थे, इसीलिए वो कर पाए, है ना। तो ही चोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, चोज का मतलब है चुनना, द पाथ, पाथ का मतलब होता है मार्ग, ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा, वो तो आपको पता होगा, अहिंसा का मार्ग उन्होंने चूज किया था, चुना था। एंड स्टिल मैनेज टू कंट्रीब्यूट, एंड स्टिल यानी फिर भी, ठीक है, मैनेज्ड यानी यहाँ पर जो वर्ड है मैनेज, इसका मतलब होगा कामयाब, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वर्ड का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है, तो सेंटेंस के हिसाब से हम वर्ड्स को समझते हैं, तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइए। सो यहाँ पर मैनेज का मतलब होगा कामयाब होना, ओके, और कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान, टू इंडियाज फ्रीडम, इंडिया को आज़ादी देने में। चलिए इसको मैं पूरा पढ़ती हूँ। ही चोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड स्टिल मैनेज्ड टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम, उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना और फिर भी भारत की आज़ादी में योगदान देने में कामयाब रहे। ये किसकी वजह से हुआ? उनकी इच्छा शक्ति की वजह से ही ये संभव हो पाया। कोई भी चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, बस ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कभी कम नहीं होने देना है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको समझ में आया होगा, ट्रांसलेशन समझ में आया होगा और कई सारे नए वर्ड्स भी आपने सीखे। इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ध्यान रखिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑल में ज़रूर सेट करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो देख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।